पृथ्वी पर अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकता हूँ तो उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो वापस नीचे आके धरती पे गिरे और उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट से उसको ऊपर फेंका गया था। पर अगर मैं चाहता हूँ कि इस पेन को मैं ऐसे फेंकूँ आसमान में कि ये वापस धरती पे आके ना गिरे, तो वो क्या मैकेनिज़्म है जो हर एक सैटेलाइट्स हर एक प्लेनेट पर काम करता है। दरअसल जो चंद्रमा है वो भी पृथ्वी के साथ फ्री फॉल कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। चंद्रमा भी पृथ्वी पर गिर रहा है, हर एक उपग्रह ग्रह हमारी पृथ्वी पर आकर हर एक सैटेलाइट भी गिर रही है, पर वो पृथ्वी की सरफेस को टच नहीं कर पाते। उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, चलिए हम समझते हैं इस चीज़ को। एक्चुअल में हमारी अर्थ जो है वो एक फ्लैट सरफेस की तरह हमको दिखती है। यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से ऊपर फेंकते हैं उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो वापस आके इसी जगह पर गिरे। पर एक्चुअल में अगर मैं इस नीचे गिरने वाली स्पीड को क्रॉस कर दूं किसी दूसरी डायरेक्शन में, कैसे, अर्थ की सरफेस के पैरेलल, अगर मैं किसी भी जहाज़ को या किसी भी बॉल को, हमने देखा होगा कि हम जब बॉल फेंकते हैं एक फुटबॉल फील्ड में तो वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है और एक सर्टेन हाइट गेन करने के बाद वो वापस आकर गिरती है अर्थ की सरफेस पर। तो पर क्या होगा कि अगर मैं जो ये स्पीड मैंने इसको दी थी, इसी स्पीड को मैं बढ़ाते जाऊं और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये हमारी पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। पर क्या वो अर्थ का ग्रेविटी क्रॉस कर पाएगी? नहीं। पर क्या वो अर्थ पे वापस गिरने से हम उसको रोक सकते हैं? यस। अगर मैं पृथ्वी पर जिस स्पीड से ये चीज़ वापस गिर रही है, इस स्पीड को मैं क्रॉस करके ये स्पीड को परमानेंट बढ़ा दूं, तो वो क्या होगी, कभी भी चीज़ अर्थ पे वापस नहीं गिरेगी। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी अर्थ जो है वो ऐसी है स्फेरिकल, जो घूम रही है कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो अगर मैं पृथ्वी पर गिरने वाली हर चीज़ को, जिसकी टेंडेंसी है कि जहाँ से वो लॉन्च हुई है उसी पॉइंट पर आकर वो गिरे, तो जिस स्पीड से ये ग्रेविटी की तरफ यानी अर्थ की सरफेस की तरफ गिर रही है, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड दे देता हूँ, किससे ज़्यादा, इस नीचे गिरने वाली स्पीड से ज़्यादा। मान लीजिए मैंने कोई यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की, वो यहाँ पर गई इस पॉइंट तक, और उसके बाद मैंने इसको मिसाइल को या किसी भी सैटेलाइट को, ये वापस आना चाहती है और वापस गिर रही है 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। पर इसको मैंने हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दी, इसमें मैंने कुछ ऐसा फ्यूल डाला और इसका रॉकेट इंजन चालू करके मैंने इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दी, और ये जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है, अब ये इस स्पीड से ज़्यादा यानी डबल स्पीड से 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है अर्थ की सरफेस के। तो क्या होगा कि जिस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट वापस सीधा गिरना चाहेगा, अब अर्थ का जो ये पॉइंट था ये मूव हो चुका है घूमते घूमते इस साइड पर। यह ऑब्जेक्ट जितना 1 किलोमीटर यहाँ पर नीचे गिरेगा, उससे डबल डिस्टेंस ये कहाँ कवर कर चुका है, आगे जा चुका है। तो ये ऑब्जेक्ट वापस से अर्थ को इसी ग्रेविटी के पॉइंट पे नीचे आना चाहेगा। पर फिर से क्या होगा, जब ये 1 किलोमीटर नीचे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उससे ज़्यादा डिस्टेंस ये आगे ट्रैवल कर चुका होगा 2 किलोमीटर का। तो ये प्रोसेस जो है जब कंटिन्यू चलता रहेगा, तो ये ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट कोई भी जो हमने स्पेस में छोड़ी है या लॉन्च की है, वो फ्री फॉल करती रहेगी अर्थ के इसी पॉइंट पर। ये पॉइंट हमारा अर्थ की रोटेशन के साथ साथ घूमता रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट हर बार इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट के सीधा परपेंडिकुलर पृथ्वी पर गिरता रहेगा। पर ये कभी भी अर्थ की सरफेस को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस अर्थ ग्रेविटी इसको जिस स्पीड से नीचे गिरा रही है, वापस खींच रही है हमारी पृथ्वी, उससे ज़्यादा स्पीड से ये आगे जा रहा है, यानी अर्थ की सरफेस के ये पैरेलल ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यानी सैटेलाइट कोई भी चीज़ हुई, जब इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड अर्थ की रोटेशनल स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे फ्री फॉल परमानेंट करता रहेगा, और इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट ऑफ एनी सैटेलाइट। सो दिस इज हाउ एन ऑर्बिट इज फॉर्म्ड एंड अ सैटेलाइट अंडरगोज अ
free fall and it never touches the surface of earth, because the speed of object which is moving horizontally is greater than the rotational speed of the earth. So whenever any object or satellite which is launched in the atmosphere or in any earth's orbit, so what the main thing the scientists have to achieve is the rotational speed of moving of the earth that should be surpassed by the horizontal movement or the tangential movement of the satellite. So when an object moving horizontally to the earth's surface, it surpasses the rotational speed of the earth, it continuously falls vertically to the point on the surface, but it never touches the surface. This is the sole mechanism behind the free fall of any satellite that keeps on moving around a particular path, and the collection of those points on which this point is continuously falling on the earth's surface makes around the earth and particular orbit ऑफ एनी सैटेलाइट. ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्बिट बन जाता है जिस पाथ पे वो ऑब्जेक्ट, वो हर एक सैटेलाइट उस पॉइंट पे सीधी गिरती रहती है, पर वो हॉरिजॉन्टली उससे ज़्यादा स्पीड से आगे मूव करती रहती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द अर्थ. इवन द मून, जो हमारा चंद्रमा है, वो भी पृथ्वी पर हर टाइम फ्री फॉल कर रहा है, पर चंद्रमा अपने ऑर्बिट पर यानी अपने रिवोल्यूशन, अपने परिक्रमा के पथ पर वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से वो पृथ्वी की तरफ खिंचा चला आ रहा है. तो क्या है कि जब अर्थ जो है जिस पॉइंट पे मून को फ्री फॉल करा रही है, वो पॉइंट अब कहाँ चला गया, थोड़ा डिस्टेंस आगे. अब अर्थ को वापस घूमकर उस मून को फिर से खींचना है. अब वापस ये प्रोसेस चलता रहता है और इसीलिए मून भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द orbit and free fall on the earth's surface that is applied to every satellite that we have launched in the space. Thank you.